बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि डेंगू के हमलों में शिद्दत आ गई। शहर में डेंगू बुखार के मजीद 30 नए मरीजों की तस्दीक हुई। वाघा जोन में आज अल्लामा इकबाल जोन में डेंगू बुखार के 7 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि निश्तर जोन में 5, कैंट में डेंगू बुखार के 4 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रावी, समनाबाद, दाता गंजबख्श जोन में डेंगू बुखार का एक मरीज रिपोर्ट हुआ। गुलबर्ग, शालामार और अजीज भट्टी जोन में डेंगू बुखार का एक मरीज रिपोर्ट हुआ। शहर में मच्छरों की अफजाइश भी खौफनाक हद तक बढ़ चुकी है। शहर के मजीद 1137 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद होने पर तल्फ कर दिया गया। दर्जनों जान बचाने वाली अद्वियात की मसनूई किल्लत। डेंगू सीजन के बायस पैनाडोल भी तलब के मुकाबले में दस्तयाब नहीं। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि मिर्गी की दवा टैगराल की भी शदीद किल्लत सामने आ रही है, जबकि एक्सरे वेस्किन के लिए इंजेक्शन यूरोग्राफन की भी शदीद किल्लत। जख्म को साफ करने के लिए पायोडीन भी मार्केट से गायब हो चुकी। इंसुलिन के मुख्तलिफ ब्रांड्स भी मेडिसन मार्केट में नापेद हो गए। मैदे की इन्फेक्शन की दवा भी दस्तयाब नहीं, जबकि जख्मों पर लगाने वाला पाउडर सैकट्रॉन भी नापेद हो चुका है। जख्मों पर लगाने वाली ट्यूब पॉलीफेक्स और माइस्ट्रासेन भी नापेद होगी, जबकि खून पतला करने वाली दवा हेपारीन की किल्लत भी दूर ना हो सकी। जबकि अद्वियात डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानिब से अद्वियात की बंदी के ऊपर एहतजाज किया जा रहा है कि बेशतर अद्वियात का एक पैक ही मेडिकल स्टोर्स को सप्लाई करने से किल्लत बरकरार है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान, जबकि गरीब तबका रुल गया। ज़िले इंतजामिया की नई इजाफे की गई कीमतों का इतलाक कर दिया गया है। ज़िले इंतजामिया ने गुज़श्ता रोज इशाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का नया शाही फरमान जारी किया, जिसका इतलाक भी हो गया। शाही फरमान के मुताबिक दाल माश की कीमत में 100 रुपए का गैर मामूली इजाफा किया गया, जिसके बाद इसकी नई कीमत 510 रुपए हो गई। दालचीनी 20 रुपए इजाफे से 270 रुपए तक पहुँच गए। रोटी की सरकारी कीमत 15 से बढ़ाकर 18 रुपए की गई। चावल की कीमत 300 से बढ़ाकर 310 रुपए की गई। दूध की सरकारी कीमत 140 से बढ़ाकर 160, जबकि दही की 165 से 180 कर दी गई। मगर इस शाही फरमान को कोई नहीं मानता। पहले से ही इससे महंगे दामों इश्याए ज़रूरिया की फरोख्त जारी है। दूध 180 और दही 210 रुपए, चीनी 160, रोटी 20 और चावल 400 रुपए तक फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी कीमतें बढ़ाने के बावजूद शहर में सरकारी नरखों पर अमल दरामद यकीनी ना बनाया जा सका। लाहौर ये कहते हैं, डीसी लाहौर को शाही फरमान जारी करने की क्या आन पड़ी जब इस पर अमल दरामद ही नहीं होना। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। महंगाई के असरात सब्जियों पर भी पड़ने लगे। आए रोज सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा, जबकि शहरी महंगी सब्जियों के बाद शदीद परेशान हैं। कमेटी सब्जी मंडी की जानिब से जारी करदा सरकारी रेट लिस्ट में 12 सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए। सब्जियां सरकारी नेकनामों के बरक्स महंगी फरोख्त की जाने लगी। प्याज सरकारी रेट लिस्ट में 75 रुपए किलो, जबकि फरोख्त 110 रुपए तक हो रहा है। टमाटर 10 रुपए बढ़ाकर सरकारी कीमत 90 रुपए किलो, ताहम 120 रुपए फरोख्त की जा रही है। लहसुन 250 रुपए के बजाय 500 रुपए किलो, अदरक 900 के बजाय 1050 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सब्ज मिर्च 100 के बजाय 130 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। लीमू 160 के बजाय 200, टींडे 180 के बजाय 250, आलू 75 के बजाय 90 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। मेथी 290 के बजाय 450, बैंगन 90 के बजाय 120, खीरा 120 के बजाय 140, करेले 130 के बजाय 170, पालक 60 के बजाय 80 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। बंद गोभी 110 के बजाय 150, फूल गोभी 120 के बजाय 150, शलजम 140 के बजाय 180, शिमला मिर्च 200 के बजाय 240 और अरवी 140 के बजाय 180 रुपए, जबकि मटर 300 के बजाय 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर मसनूई महंगाई के खिलाफ कार्रवाइयाँ। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने शहर भर में सरकारी नेकनामों पर अमल दरामद को चेक किया। कंट्रोल मजिस्ट्रेट अजहर इकबाल ने सबसे ज्यादा 64 मुकामात को चेक किया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सदाकत मलिक ने सबसे कम 14 पॉइंट्स चेक किए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अरशद सिंधु ने 9 मुकामात को चालान किया। पीसीएम सज्जाद कुरैशी ने 8 मुकामात को चेक किया और मुकदमात दर्ज करवाए। आसिफ नईम विर्क के इलाके में सबसे ज्यादा जुर्माना हुआ। गुज़श्ता 24 घंटों में शहर भर में कुल 1557 मुकामात की चेकिंग की गई। डीसी लाहौर राफिया हैदर के मुताबिक 214 पॉइंट्स पर कवानीन की खिलाफ
वर्जी पर 167 जुर्माने जबकि 41 अफराद गिरफ्तार किए गए। गिरह फरोशी पर 45 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज जबकि 2 मुकामात सील किए गए। सरकारी नेकनामों पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लिया जाएगा। शहर की ताजुर बिरादरी का बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ 2 सितंबर बरोज़ हफ्ते को शटर डाउन हड़ताल का मुश्तरका ऐलान। सदर आजम क्लॉथ मार्केट मलिक जमान नसीब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। इजलास का मजीद अहवाल जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। शहर की ताजुर बिरादरी है वो सरापा एहतजाज है और आज इस हवाले से आजम क्लास मार्केट के जो सदूर थे तमाम ब्लॉक्स के उनके साथ आज इजलास हुआ, जिसकी क्या थी वो सदर आजम क्लास मार्केट में ज़बान नसीब ने की और फैसला किया गया है कि 2 सितंबर बरोज़ हफ्ते को जो है वो मुकम्मल तौर पर शट डाउन हड़ताल है वो की जाएगी। मतलब ज़बान साहब मौजूद से बात करेंगे। जी मतलब साहब क्या कहेंगे, ताजुर बिरादरी काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है, हड़तालें भी की जा रही हैं, 2 तारीख को क्या करने जा रही है आजम क्लास मार्केट की ताजुर बिरादरी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, हमने ये अपना जितने भी हमारे ताजर हैं, जितने भी हमारी मार्केटों के सदूर हैं, हमने सबका आज मुश्तरका इजलास बुलाया था और उस इजलास में एक करारदाद मंजूर की हमने मिल के बैठ के, वो ये कि हम बरोज़ हफ्ता 2 सितंबर को इंशाल्लाह मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल करेंगे और ये हड़ताल हमारी बिजली के बिलों के बेपनाह इजाफे के ख़िलाफ़ है। तो लिहाजा बात ये है कि यहाँ पे ताजर सारे इस वक्त यकमुश्त हो गए हैं और यक ज़बान होकर एक ही बात कह रहे हैं, वो ये है कि बिजली के बिलों के ऊपर बेपनाह इजाफा वापस लिया जाए और इसका जिस तरीके से पहले यूनिट को पहले चढ़ रहा था उसी के हिसाब से आए। यहाँ पे इंतहा हो चुकी है, खुदा का वास्ता है कि अभी भी होश की राहों ले लें, बकाया अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बिल्कुल, पहले मरले के अंदर आजम क्लॉथ मार्केट की तरफ से 2 सितंबर को हड़ताल की कॉल है वो की गई है। मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो इस हड़ताल को जो है वो धरने के अंदर तब्दील करने का इंदिया भी ताजुर बिरादरी ने दे दिया है और ये कहना है कि लेस्को हेड ऑफिस के बाहर है धरना है वो दिया जाएगा। मुतालबा सिर्फ यही है कि जो बिजली के बिलों में खुशनुमा इजाफा है। ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया आपका। जालिमाना महंगाई पर हुकूमती बेहिसी कबूल नहीं। ट्रांसपोर्टर्स का जालिमाना महंगाई पर हुकूमती बेहिसी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने कहा कि रियासत महंगाई कम करने के लिए फौरी और संजीदा इकदाम उठाए। इस डीजल को जब भी बढ़ता है ना डीजल, सारा उसका जो नज़ला है वो गरीब आवाम पे आता है। आवाम में हम सब शरीक हैं, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है। एक चीज़ हमें 10 रुपए की मिल रही थी वो आज 100 की, 150 की, 200 की, कोई अंदाज़ा ही नहीं है। हर किसी के मन मर्ज़े रेट है, जो जिसका दिल करता है वो कहता है मेरी चीज़ इतने की है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये गवर्नमेंट बेहिस है, इस बेहिसी के खिलाफ हम अगर आइंदा के लिए ये डीजल बढ़ाएंगे या पेट्रोल बढ़ाएंगे या बिजली महंगी करेंगे और ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अगर इनके बस में नहीं है तो बिजनेस वुमेन भी बिजली के भारी भरकम बिलों से परेशान है, जबकि वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान का एहतजाज। मुख्तलिफ बिजनेस सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन ने बिजली के बिल पकड़ कर एहतजाज किया। पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जब गवर्नमेंट हमें कहती है जी ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स बढ़ाएं, तो ख़वातीन घर में भी बैठ के जो कारोबार कर रही हैं और अगर वो परेशानी में ही रहेंगी कि घर नहीं चल रहा, कारोबार नहीं चल रहा, सैलरीज़ नहीं पूरी हो रही, तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। अब हम देखिए, हम अपने अपने घरों के बजट तो कंट्रोल कर सकते हैं, इसी तरह हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पाकिस्तान के बजट को कंट्रोल करे। सिर्फ टैक्सेस लगाने से तरक्की नहीं होती। किसी मुल्क ने, किसी इंडस्ट्री ने सिर्फ टैक्सेस पे फ्लरिश नहीं किया। आपने इकॉनमी के ऊपर जोर दें, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर दें, अपनी इंडस्ट्री के ऊपर दें और अपने अखराजात को कंट्रोल करें। सिर्फ कर्ज़ा लेना जो है वो इंडस्ट्री डेवलप नहीं करता, क्योंकि कर्ज़ा भी तो हमने उन्हीं पैसों से देना है जो हम कमा रहे हैं। जब हम कमाई कुछ नहीं रहे और कर्ज़ा लेते चले जा रहे हैं तो हम वो बिजली के फ्री यूनिट्स को ख़त्म ना किया जाए। लेस्को अफसरान का एहतजाज, हाथों में बैनर्स उठाकर शदीद नारेबाजी की। लेस्को इंजीनियरिंग एसोसिएशन और तमाम मुलाजमीन जो हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है, क्योंकि ये हमारे जो अलाउंसेस हैं ये कोई फ्री यूनिट हमारे नहीं है, ये यूटिलिटी पैकेज है जो हर गवर्नमेंट, हर इदारा अपने मुलाजमीन को पैकेज देता है और इसको गलत रंग दिया गया है कि ये फ्री यूनिट है। कोई फ्री यूनिट नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट, हमारी कंपनीज इनकी पेमेंट करती है और हमारे ये बिल जमा होते हैं और मुख्तलिफ कंपनीज
जस्ट लाइक जैसे पाकिस्तान में दूसरे इदारे हैं, PIA है और रेलवे है, वो भी और डिपार्टमेंट भी अपने अपने मुलाजमीन को यूटिलिटी के मद में पैकेजेस देते हैं। तो हमारे ये सिर्फ हमारे ऊपर ज्यादती है कि ये वापडा वाले कोई हमारे वापडा वाले कोई फ्री यूनिट नहीं है, हमारी कंपनीज उनको पेड करती हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूलों को 17 करोड़ रुपए का नॉन सैलरी बजट जारी कर दिया। फंड स्कूलों की वेलफेयर पर खर्च किए जा सकेंगे। के 1120 सरकारी स्कूल्स की बिलाखिर सुनी गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूल को 17 करोड़ रुपए का नॉन सैलरी बजट जारी कर दिया। स्कूल्स के मज़कूरा फंड्स गुज़श्ता 2 माह से अल्तवा का शिकार थे। फंड्स माली साल 2024-25 की पहली सहमाही की किस्त के तौर पर जारी किए गए हैं। नॉन सैलरी बजट तनख्वाहों के अलावा स्कूल्स की वेलफेयर पर खर्च किए जा सकेंगे। CEO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर खान ने कहा कि फंड्स 24 घंटों में स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल हो जाएंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि हाकिम टाउन बागड़ियाँ का इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। खराब सड़कें, तबाहल सीवरेज और गंदगी पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज। मज़ीद तफसीलात जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा, अगर बात कर लीजिए तो यहाँ के इलाका मकीन अभी भी अपने मसाइल पर जो है सरापा एहतजाज हैं और उनकी जानिब से हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। यहाँ पर कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं किन किन मसाइल का आपको सामना है। यहाँ पे हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो सीवरेज का है, सड़कों का है। हमें सीवरेज बिल्कुल ना होने के बराबर है। कई दफ़ा हमने अपने जो STO ग्रीन टाउन अहमद साहब है, शमस गुज्जर साहब हैं, उनको कई दफ़ा हमने अपनी कंप्लेंट की, सब दोस्त मिल के उनके पास गए, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। आप देख रहे हैं हमारी आपके चैनल की तरफ से इंतज़ामिया से, वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप खुदारा हम हाथ जोड़ के आपसे ये कहते हैं कि हमारे भी हालात कुछ देखें। ये हमारे जो बुजुर्ग हैं, हर दूसरा बंदा तीसरा बंदा हेपाटाइटिस A, B, C से बीमारी का शिकार है और हमें रोना आता है खुदा की कसमें कि हम इतने दुखी इंसान हैं, हमारा कोई वाली वारिस नहीं है। क्या हम इंडिया में रहते हैं? इन्होंने तो हमें यतीम, जिस तरह बच्चों को यतीम बना दिया जाता है, हमें भी इन्होंने यतीम बना दिया है। जी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो है वो सड़कें भी टूटी हुई हैं और उनमें सीवरेज का गंदा पानी जमा है। सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों में जा रहा है और बीमारियाँ फैल रही हैं। लोग हेपेटाइटिस A, B और C का शिकार हो रहे हैं। इसी के साथ साथ मच्छरों की अफजाइश से डेंगू का भी शिकार। ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। बिजली की बेहंगम तारें इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गई। इकबाल टाउन गली नंबर 3 के मकीनों का कहना है कि अब शिकायत दर्ज करवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इंतज़ामिया के कानों से जूं तक नहीं रिंगती। बिजली के बेहंगम तारें इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गए। इकबाल टाउन गली नंबर 3 में बेहंगम तारों की वजह से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। इलाका मकीनों का कहना था कि शिकायत दर्ज करवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, इंतज़ामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। मुतअद्दिद बार हादसा पेश आए, फिर भी इंतज़ामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि एशिया कप के सिक्योरिटी इंतजामात के लिए लगाए गए कैमरों का सामान चोरी हो गया। निजी कंपनी के मैनेजर ने थाना गुलबर्ग में दरख्वास्त जमा करा दी है। निजी कंपनी के मैनेजर के मुताबिक एशिया कप के सिक्योरिटी इंतजामात के लिए FC कॉलेज अंडरपास से इचरा पुल तक कैमरे लगाए गए थे। इन कैमरों का सामान चोरी हो गया। निजी कंपनी के मैनेजर मलिक मोहम्मद अब्बास ने थाना गुलबर्ग में दरख्वास्त जमा करवा दी है। दरख्वास्त में लिखा है कि DC के हुक्म पर CCTV कैमरों की तनसीब की जिम्मेदारी मिली। नामालूम मुलजिमों ने गुज़श्ता रात के बिजली की तारें, फाइबर तारें और लाइट टावर चुरा लिया। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस का मामला, जबकि स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने परवेज इलाही केस में मुकम्मल चालान जल्द पेश करने का हुक्म दे दिया। जबकि आपको बताएं कि स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के ड्यूटी जज ने परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ समाअत की। FIA प्रोसिक्यूटर ने चालान से मुतालिक प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की और अदालत को बताया कि शरीक मुल्ज़म होने से इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी है। ये कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद चालान अदालत में जमा करवा दिया जाएगा। अदालत ने FIA को चालान मुकम्मल करके पेश करने का हुक्म दे रखा था। अदालत ने चालान पेश न करने पर DG FIA, डिप्टी डायरेक्टर और तफ्तीशी ऑफिसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी हुक्म दे रखा था। अदालत को बताया गया कि मोने इलाही मफरूर है। कानूनी तकाजा पूरा करने के लिए मुल्ज़म की अंदरूने और बैरून मुल्क रिहाइशगाह पर नोटिस भिजवाए जा चुके हैं। चालान की तैयारी पर भी काम जारी है। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के इंतजामी उमूर पर इजलास। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद ने इजलास की सदारत की। अथॉरिटी के तहत चलने वाले मनसूबों को ज़ीरो सब्सिडी पर लाने के लिए काम तेज़ करने का फैसला।
महकमा ट्रांसपोर्ट में सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर का कहना था कि मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के तहत चलने वाले मनसूबों को ज़ीरो सब्सिडी पर लाने के लिए काम जारी है, जबकि वज़ीर आला पंजाब की खसूसी हिदायत के पेश नज़र ज़ीरो सब्सिडी प्लान को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इब्राहिम मुराद का कहना था कि मुल्क को ऐसी मनसूबाबंदी के तहत चलाने की ज़रूरत है। आईजी पंजाब उस्मान अनवर और एडिशनल आईजी कामरान खान की लाहौर हाई कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात की। अदालतों की सिक्योरिटी समेत दीगर दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अदालतों, जजीज की सिक्योरिटी समेत दीगर दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अदालतों की सिक्योरिटी के हवाले से उठाए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के हेडक्वार्टर आमद। गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के मुतालिक इजलास की सदारत की। उन्होंने कहा कि तमाम हसास प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। आईजी उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत SPU हेडक्वार्टर मनावा में गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के मुतालिक इजलास हुआ। DIG SPU तैयब हफीज शीमा ने ब्रीफिंग दी। IG ने चाइनीज़, अमरीकी और ईरानी कॉन्सुलेट ऑफिस समेत हसास मुकामात के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुज मसूद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात, इश्तिहारी मुलजिमान और मुनशियात फरोशों की गिरफ्तारी के मुतालिक इक़दामात का जायजा लिया गया। नाकिस कारकर्दगी और टारगेट मुकम्मल न करने पर मुतअद्दिद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस को शोकास नोटिस जारी किए गए। SSP इन्वेस्टिगेशंस ने तमाम इंचार्जिस को अपने मुतल्लिका थानों का रिकॉर्ड अपडेट रखने की हदायत की। इश्तिहारियों और मुनशियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूएकार लाने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि IT बेस्ड पुलिसिंग का फ़रोग मेरी अव्वलीन तरजीह है। नाकिस कारकर्दगी और टारगेट मुकम्मल न करने पर मुतअद्दिद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस को शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। डिजिटल लैब और बिजली तरसीली निज़ाम के मॉडल का इफ्तिताह किया गया, जबकि CEO लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर ने बंद रोड पर इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए लेस्को चीफ ने कहा कि अफसरान को जदीद मैनेजमेंट कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं, क्योंकि लेस्को ट्रेनिंग सेंटर को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तरबियत के नित नए तरीके मुतारिफ करवाकर स्टाफ की सलाहियतों को बढ़ाया जा रहा है। स्टाफ और अफसरान को तरबियत देकर बिजली की फ्राहमी और कस्टमर सर्विस को बेहतर बना रहे हैं। लेस्को चीफ शाहिद हैदर ने कहा कि तमाम इक़दामात का मकसद तरसीली निज़ाम की बेहतरी और सारिफीन को सहूलियात फ्राहम करना है। हालिया महंगाई की लहर और बिजली के बिलों में बेतहाशा टैक्सेस और इजाफे पर शाह कमाल में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शाह कमाल के रिहायशियों का हाथों में बिल उठाए मुजाहरा, लेस्को और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुतालबात क्या है, जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन। और बिजली के जो बिल हैं उनमें जो इजाफा किया गया है, जो हुकूमती टैक्स लगाए गए हैं, उनके खिलाफ जो अवाम है वो यहाँ पर सरापा एहतजाज है। यहाँ पर ना सिर्फ मर्द हजरात बल्कि जो ख़वातीन हैं वो अपने बिलों को हाथों में थामे हुए यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं और शदीद नारेबाजी की जा रही है हुकूमत और वापडा के खिलाफ। शहरियों का मजीद क्या कहना है, गुफ्तगू करते हैं। सर मुझे बताइएगा, क्या अपना एहतजाज यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, कितना बिल आया है, क्या कहना चाहते हैं? हमारा एहतजाज है और अमल ये महंगाई के और बिलों के खिलाफ 500 यूनिट के 40-40 हज़ार रुपये इन्होंने भेजे हैं। जुल्म खुदा का, ये लोग मेरे साथ जाएं, ये उधर बैठ के दफ्तरों में सब अच्छे की आवाज़ कर देते हैं, जितने MP MNA काउंसलर ये सब अच्छे की आवाज़ कर देते हैं। मेरे साथ आएँ, घर घर जाएं, गलियों में जाएं, इनको पता चले लोग किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। किराए के देने के लिए किराया नहीं है, हमारे मकान खाली करवा रहे हैं, लोग सफ़ेद पोश मर रहे हैं, घर की चीज़ें बेच रहे हैं और उसके अलावा जनाब बिल दें या वो अपना पढ़ाई दे अपना। बिलों में बहुत इजाफा किया गया। सर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या हुकूमत को या फिर वापडा को पैगाम देंगे? सर हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरासर पाकिस्तानी अवाम के साथ ज़्यादती है और बेसिकली गरीब अवाम के साथ ज़्यादती है। हम अपने घर का राशन पूरा करें कि जब बिल अदा करें,
हमारी समझ से बाला तार है कि ये क्या सारे अमीर जो लोग हैं उनको बिल इतने नहीं है, उनको परेशानी कोई नहीं है। हर गरीब आदमी के लिए परेशानी के बाद बिल्कुल बिल अदा करें या फिर घर का राशन पूरा करें। खवातीन भी कुछ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें। माँ जी मुझे बताएं कितना बिल आया है, क्या कहेंगे आप? भाई 5 महीने हो गए ना, 10,000 8,000 रुपया हम 8,500 आया नहीं तरीचा बिल तो की करिए, हालात पूरे करिए। अगर बीमार है दवाई ना लिया गए तो नहीं सुकून है तो फिर की रोइए ना बह के। बच्चा है मेरा एक, कारोबार बादल मिलता बादल नहीं मिलता, एक ही मेरा पुत्र है। बिल्कुल ये अवाम है यहाँ पर शाह कमाल की, जो कि महंगाई बिजली के जो बिल हैं उनमें बेतहाशा जो इजाफा है, जो टैक्सेस लगाए गए हैं उसके ऊपर यहाँ पर सरापा एहतजाज है वापटा और हुकूमत के खिलाफ। यहाँ पर अवाम का और एहतजाजियों का ये कहना है कि कुव्वते खरीद कुव्वते सख्त नहीं है, उनकी उतनी आमदनी नहीं है जितने उनको बिल आते हैं। उनका ये कहना है घर का राशन पूरा किया जाए या फिर बिजली के बिल अदा किए जाएं। तो यहाँ पर बिजली के बिलों के खिलाफ सरापा एहतजाज है। यहाँ पर शाह कमाल के जो रहायशी हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं। जी ठीक है हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी की कॉल पर मुल्क की 2 सितंबर की हड़ताल के सिलसिले में अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट की शहर भर की ताजिर बरादरी से मुलाकातें। ताजिरों ने हड़ताल की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने ताजरों के बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज में भी शिरकत की। ताजरों से मुलाकात में जमात इस्लामी के वफ़द में जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर खालिद अहमद भट्ट, एजाज तनवीर सदर पाकिस्तान बिजनेस फोरम लाहौर, EC मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब्दुल वदूद, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान बिजनेस फोरम चौधरी मोहसिन बशीर, मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान बिजनेस फोरम भी मौजूद थे। सदर जमात इस्लामी यूथ लाहौर जबरान भट्ट, उम्मीदवार PP 168 अहमद सलमान बलोच भी हमरा थे। खालिद परवेज सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड, मोहम्मद अशरफ भट्टी सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान, हारिस सतीक साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, शेख अतीकुर रहमान सदर बानो बाजार अनारकली ने भी हिमायत का ऐलान किया। दूसरी जानिब आपको बताएं लाहौर म्यूज़ियम में यूनान के मुख्तलिफ सियाहों का दौरा, जबकि सियाह लाहौर म्यूज़ियम की तारीख से लुत्फ़ अंदोज़ हुए और कदीम नवादरात को सराहा। डायरेक्टर म्यूज़ियम मोहम्मद उस्मान ने यूनान और यूगोस्लाविया सियाहों का इस्तकबाल किया। सियाहों ने हड़प्पा, मेहरगढ़ और मोहनजोदाड़ो के नमूने पसंद किए। उन्होंने गंदारा गैलरी में मौजूद बुद्धा के मास्टरपीस की तारीफ की। सियाहों का कहना था कि पाकिस्तान वाकई यूनान की तारीख की तरह मुनफरिद है। दूसरी जानिब नुमाइशगाह में लोक सजाग की जानिब से नुमाइश के साथ दस्तावेजी स्क्रीनिंग का अहतमाम भी किया गया। तकरीब का मकसद फ्लड में होने वाली तबाहकारियों के मुतासरीन को इमदाद पहुँचाना है। नुमाइशगाह में लोक सजाग की जानिब से नुमाइश का अहतमाम किया गया। नुमाइश में दस्तावेजी स्क्रीनिंग का अहतमाम भी किया गया था, जिसमें बताया गया कि तकरीब का मकसद फ्लड में होने वाली तबाहकारियों के मुतासरीन को इमदाद पहुँचाना है, जो अभी तक बेयारों मददगार बैठे हैं। सैलाब में होने वाले नुकसान को कैमरे में महफूज करके नुमाइश की जीनत बनाया गया। ऑर्गेनाइज़र शकीला का कहना था कि सैलाब में होने वाले नुकसानात अभी तक पूरे नहीं हुए। हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर सैलाब ज़दगान की मदद करना होगी। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब और इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम तरबियती टीम की शानदार कारकर्दगी, आलमी मुकाबलों में 6 मेडल्स जीत लिए। पाकिस्तान टेंट पैगिंग वर्ल्ड कप में कौमी टीम की उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कौमी टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 6 मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। टूर्नामेंट के इनफरादी मुकाबलों में पाकिस्तानी शाहसवार तसव्वुर अब्बास ने सोने का तमगा हासिल किया। इरफान महमूद ने चांदी और नासिर अब्बास और वजाहतुल्लाह ने कांसी का तमगा अपने नाम किया। टीम मुकाबलों में पाकिस्तान ने 1 सोने और 1 चांदी का तमगा जीता है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।